मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में बात करेंगे। नैनीताल जिले की बिजली के बिलों की बात करेंगे। अघोषित बिजली कटौती हो, खबर छप जाती है। अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। बात आती है बिजली के बिल की। जो बिजली इस्तेमाल की गई उसका बिल आखिर कितना आप लोग देते हैं और उसकी वसूली कितनी करता है विभाग, इस बारे में आज बात की है एक बड़े अधिकारी से और उनकी बातें आपको बताएंगे। और इस नैनीताल जिले के अंदर बिजली चोरी के कितने मामले पकड़े गए, उसके अलावा कितने बिलों का भुगतान आप लोगों ने किया, उसके साथ साथ आगे किस तरह की योजनाएं हैं और आगे किस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। तो जानिए, नैनीताल जिले में 541 करोड़ का लक्ष्य था, टारगेट था कि इतना बिल वसूल करना है। आखिर किस हद तक वह वसूली हुई है, तो चलिए इस पूरी खबर पर लेकर चलते हैं आपको। नैनीताल जिले में बिजली विभाग ने बिल वसूली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नैनीताल जिले में 2023-2024 में 524 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की गई है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 541 करोड़ का टारगेट रखा गया था, जिसके सापेक्ष 524 करोड़ यानी कि 97% की वसूली अब तक की जा चुकी है। इसके साथ ही बिजली चोरी के 296 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 33 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बिजली चोरी करने पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें 29 लाख रुपए की वसूली अभी तक की जा चुकी है। अन्य सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। बिजली विभाग वसूली और बिजली चोरी के मामलों में लगातार कार्रवाई कर रहा है। जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। चोरी का आपने प्रश्न किया, तो पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली चोरी के हमने लगभग 293 मामले पकड़े थे, जिनमें 33 मामले गंभीर प्रकृति के थे, जिनके विरुद्ध हमने संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई है। इन 293 मामलों में 44 लाख रुपए का राजस्व निर्धारण हमने किया था और उसके अगेंस्ट 31 मार्च तक हम लोगों ने 29 लाख रुपए की लगभग वसूली कर ली। शेष जो वसूली हेतु लंबित मामले हैं वो न्यायालय में वर्तमान में गतिमान है और माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, आपने जाना कि आखिर 541 करोड़ के सापेक्ष 524 करोड़ की नैनीताल जिले से वसूली हुई सन 2023-24। अब आप जानिए, इस पूरे साल में चाहे जाड़ों का नंबर हो या गर्मियां जबरदस्त चल रही हैं, उसमें अघोषित कितनी बिजली कटौती करता है विभाग, ये आपको अंदाजा होगा। बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी बढ़े। आचार संहिता लगी है, वरना दसियों धरने लग जाते हैं इस शहर से और इस पूरे प्रदेश में। तो साथियों, अब सरकार को चाहिए कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की तरह पॉलिसी बदले और कम से कम कुछ यूनिट फ्री हों, जिससे कि कुछ राहत लोगों को मिल सके। दूसरा, बिजली चोरी है उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगना चाहिए और बिजली के बिलों में जो बिजली के बिल हैं वो महंगे हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, उनको कम किया जाना चाहिए, जिससे कि आम गरीब आदमी अपने घरों के अंदर बिजली को सही रूप से इस्तेमाल कर सके और जो लगातार चोरी के मामले पकड़े जाते हैं उनमें कमी आए और वो एक दिन जीरो हो जाएं। सरकार को भी आगे आना पड़ेगा और नागरिकों को भी इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा। खैर, विभाग ने एक अच्छा काम किया है। अब देखिए, बिल अगर पूरे जमा होंगे तो देखिए सरकार के खाते में पैसे जाएंगे और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भी वक्त से जाएगी। वो भी तो काम कर रहे हैं हमारे और आपके लिए। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।